एविएशन की दुनिया में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को बहुत ही सुरक्षित और आधुनिक माना जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अचानक आसमान से गिर गई? आज के इस विश्लेषण में हम सीधा इसी मुद्दे पर आएंगे। हम उपलब्ध डेटा, वीडियो फुटेज और आधिकारिक रिपोर्ट्स की मदद से इस खौफनाक हादसे की कड़ियों को जोड़ने की और इसे निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करेंगे। इस हादसे की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद कॉकपिट से ये मेडे कॉल आती है, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, हम गिर रहे हैं, मेडे मेडे मेडे। ये आखिरी शब्द थे। ये साफ दिखाता है कि कॉकपिट में सब कुछ कितनी तेजी से और कितनी अचानक हुआ, और दुर्भाग्य से इस हादसे में 270 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 34। टेक ऑफ करने से लेकर मेघानी नगर के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराने तक इस विमान ने हवा में महज 34 सेकंड बिताए। सिर्फ 44 सेकंड्स। इतने कम समय में एक सुरक्षित उड़ान एक भयानक त्रासदी में बदल गई। आइए इस 34 सेकंड की टाइमलाइन को करीब से समझते हैं। दोपहर 1:48 और 44 सेकंड पर रनवे 23 से टेक ऑफ होता है। ठीक 11 सेकंड बाद विमान अपनी अधिकतम ऊंचाई यानी करीब 625 फीट पर पहुंचता है, और बस वहीं से वो मेडे कॉल आती है, थ्रस्ट नहीं मिल रहा। और अगले कुछ ही सेकंड में क्रैश। चश्मदीदों का कहना है कि जब प्लेन हॉस्टल की कैंटीन से टकराया तो धमाका इतना जोरदार था कि लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। सेक्शन 1, वीडियो फुटेज में छिपे सुराग। हादसे की असल वजह समझने के लिए एयरपोर्ट के पास रहने वाले 17 साल के आर्यन का मोबाइल वीडियो एक बहुत बड़ा सबूत बन गया है। देखिए, आमतौर पर जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो लिफ्ट के लिए विंग फ्लैप्स खुले होते हैं और हवा में जाते ही लैंडिंग गियर अंदर चला जाता है। लेकिन इस फुटेज में जो दिखा वो बिल्कुल इसके उलट था। AI-171 के फ्लैप्स पूरी तरह बंद थे और इसका लैंडिंग गियर बाहर ही लटका हुआ था। ये एक बेहद असामान्य स्थिति है जिससे हवा का दबाव और ड्रैग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब शुरुआत में कुछ थियरीज आएं कि शायद ये पायलट की गलती हो, शायद वो लैंडिंग गियर अंदर करना भूल गए हों। लेकिन 8200 का ये आंकड़ा इस बात को सिरे से खारिज कर देता है। कैप्टन सुमित सबरवाल के पास उड़ान का 8200 घंटों से ज्यादा का अनुभव था। इतने अनुभवी पायलट से ऐसी बुनियादी चूक होने की गुंजाइश न के बराबर है। ऊपर से ड्रीम लाइनर में अगर फ्लैप सेट न हो तो इतना तेज वार्निंग अलार्म बजता है कि उसे नज़रअंदाज करना तो नामुमकिन ही है। तो अगर पायलट की गलती नहीं थी तो हुआ क्या? इसी वीडियो में प्लेन के नीचे से लटकता हुआ एक छोटा पंखा देखा। इसे रैम एयर टर्बाइन या RAT कहते हैं। ये एक ऐसा इमरजेंसी सिस्टम है जो तभी बाहर आता है जब विमान की पावर पूरी तरह से ठप हो जाती है। कमाल की बात यह है कि हादसे में बचे एकमात्र जीवित यात्री ने भी क्रैश से ठीक पहले एक तेज धमाके की आवाज सुनी थी और लाइट्स को टिमटिमाते देखा था, जो सीधा इशारा है कि ये रैट बाहर निकला था। सेक्शन 2, पावर जाने के कारण। आर्यन के वीडियो में एक प्रोपेलर की घूमने जैसी साफ आवाज आ रही थी जो जेट इंजन से बिल्कुल नहीं आती। इसका मतलब रैट काम कर रहा था, लेकिन पावर गई क्यों? देखिए, इसके 3 ही कारण हो सकते हैं। या तो पूरा इलेक्ट्रिकल फेलियर, या हाइड्रोलिक फेलियर, या फिर दोनों इंजनों का एक साथ बंद हो जाना, यानी ड्यूल इंजन फेलियर। पायलट का ये कहना कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा और लैंडिंग गियर का फंसा रहना, ये सब बहुत मजबूती से इशारा करते हैं कि दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था, और एविएशन में ऐसा होना बेहद दुर्लभ है। दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने की सबसे बड़ी थ्योरी सामने आ रही है, फ्यूल कंटैमिनेशन, यानी ईंधन में पानी, कचरा, फंगस या किसी और चीज की मिलावट। गौर करने वाली बात यह है कि टेक ऑफ से पहले इस प्लेन में फ्यूल भरने में 42 मिनट लगे थे, जो कि नॉर्मल से काफी ज्यादा है। अगर ईंधन में कोई भी गड़बड़ी हुई तो इंजनों में ब्लॉकेज आ सकता है और वो काम करना बंद कर देते हैं। तो अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतना एडवांस प्लेन और दोनों इंजन एक साथ फेल, क्या बात सिर्फ ईंधन की थी या इसके तार कहीं और जुड़े हैं? क्योंकि ये कहानी सिर्फ रनवे पर ही खत्म नहीं होती। सेक्शन 3, बोइंग के विसल ब्लोअर्स के दादी। हमें उस माहौल को भी देखना होगा जहां ये विमान बनते हैं। ये पर्टिकुलर प्लेन 11 साल पुराना था। जनवरी 2014 में इसकी डिलीवरी हुई थी, और ये वो दौर था जब बोइंग की चार्ल्सटन फैक्ट्री में प्रोडक्शन और क्वालिटी को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे थे। कई पूर्व कर्मचारियों ने दावा किया है कि उस समय प्रोडक्शन टारगेट्स पूरे करने के चक्कर में सेफ्टी के साथ समझौता किया जा रहा था।
इस बात को पूर्व क्वालिटी मैनेजर सिंथिया किचिन्स का बयान और भी पुख्ता करता है। उनका दावा है कि जब उन्होंने खराब विमानों को लेकर चिंता जताई और पूछा कि क्या अधिकारी अपने बच्चों को इन प्लेन्स में बिठाएंगे, तो कथित तौर पर उन्हें जवाब मिला कि ये विमान अमेरिका में नहीं रहेंगे बल्कि विदेश जा रहे हैं, और एयर इंडिया को सौंपे गए शुरुआती ड्रीम लाइनर्स इसी बैच का हिस्सा थे। सेक्शन 4, एयर इंडिया का मेंटेनेंस रिकॉर्ड। लेकिन रुकिए, हादसे कभी एक तरफा नहीं होते। जहां मैन्युफैक्चरर पर सवाल हैं, वहीं ऑपरेटर की जिम्मेदारी भी तो है। रिकॉर्ड्स खंगालने पर पता चलता है कि इसी एयरफ्रेम ने नवंबर 2021 में टर्की में फ्यूल लीक की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की थी। और तो और, क्रैश से सिर्फ 12 घंटे पहले एक यात्री के वीडियो में दिखा था कि इस विमान का एसी, स्क्रीन्स और फ्लैप्स में दिक्कतें थीं। ये एक बड़े सिस्टम वाइड इलेक्ट्रॉनिक फेलियर का संकेत था, जिसे शायद नज़रअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा जुलाई 2023 की DGCA ऑडिट रिपोर्ट को भी देखना जरूरी है। उस जांच में सामने आया था कि कई सुरक्षा मानकों को चेक ही नहीं किया जा रहा था और कथित तौर पर फर्जी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जा रही थी। ये सिस्टम के अंदर की एक बहुत बड़ी खामी को दिखाता है। सेक्शन 5, एक मल्टी पॉइंट फेलियर। इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो साफ समझ आता है कि मॉडर्न एविएशन में क्रैश कभी किसी एक गलती से नहीं होता। ये एक मल्टी पॉइंट फेलियर है। एक तरफ बोइंग की फैक्ट्री में क्वालिटी से जुड़े आरोप हैं और दूसरी तरफ एयर इंडिया का मेंटेनेंस रिकॉर्ड और अनदेखी चेतावनियां। जब फैक्ट्री के शॉर्टकट्स और टरमैक की लापरवाही आपस में टकराते हैं, तब जाकर ऐसी आपदा आती है। हम यहाँ किसी एक पर दोष नहीं डाल रहे हैं, बस दोनों तरफ की खामियों को निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं। अब आगे क्या होगा? इंटरनेशनल नियमों के मुताबिक किसी भी क्रैश के 30 दिन के अंदर एक आधिकारिक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आनी जरूरी है। ये रिपोर्ट ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और कॉर्पोरेट पेपर्स की जांच करके ही साफ कर पाएगी कि उन 34 सेकंड्स में असल में हुआ क्या था। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। जब कॉर्पोरेट मुनाफे और मेंटेनेंस के शॉर्टकट्स आपस में हाथ मिला लेते हैं, तो उसकी अंतिम कीमत आखिर कौन चुकाता है? जवाब उन 270 से ज्यादा परिवारों के पास है जिनकी पूरी दुनिया उन 34 सेकंड्स में उजड़ गई। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें।